स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी और रोज नए नए आईपीओ, मैक्सिमम आईपीओ लोगों को कर रहे हैं मालामाल, सबको बुल से हो गया है प्यार। आईपीओ में अप्लाई एक हाथ से नहीं बल्कि लोग दोनों हाथों से कर रहे हैं। कोई पूजा करवा रहा है कि आईपीओ अलॉट हो जाए, तो कोई 10-10 अकाउंट से आईपीओ अलॉट करने की कोशिश कर रहा है जिससे उनके चांसेस बढ़ जाएं। बात भी अच्छी है और बात भी सच्ची है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर क्या सिर्फ ये देखना सही है या इसके पीछे कुछ चल रहा है वो भी समझना जरूरी है। हमने वीडियो का टाइटल क्या दिया है? वीडियो देख के होश उड़ जाएंगे। यस, बिल्कुल। तो आप फ्री हो तभी ये पूरी वीडियो देखिएगा, वरना आधा नॉलेज रह जाएगा। तो जनाब, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम आज जानने वाले हैं आईपीओ के पीछे की कहानी, जिसको जानने के बाद आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे एवरीडे निफ्टी टू बैंक निफ्टी के लेवल देते हैं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लास देते हैं। तो पहले ये जान लें कि आपने ऑलवेज सुना होगा कि मैं दो चीज आईपीओ में होती है, ऑफर फॉर सेल और दूसरा फ्रेश इशू। लेकिन सारा राज यहीं छुपा है और डेटा फैक्ट देखने के बाद आंखें खुली की खुली रह जाएगी। चलिए इसको मैंगो पीपल के अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेश इशू वो शेयर होते हैं जो मार्केट में पहली बार इशू हो रहे हैं, मतलब कि उन पे पहले कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आईपीओ से ही तो लिस्टिंग होती है, आईपीओ में सारे शेयर न्यू होंगे क्या? गलत बोल रहा हूं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बर्गर किंग। अभी आया, लोगों को मालामाल कर दिया, दिसंबर में आया था, है ना? तो अब सोचिए कि बर्गर किंग कब से चल रहा है? 1954 से उसके बर्गर बिक रहे हैं। इंडिया में आईपीओ के आने से पहले तक उसके कितने स्टोर थे? 261। तो ये जो कंपनी इतने साल से चल रही है, क्या बिना फंड के इतना आगे तक आ पाई है? क्या बिना फंड के अपने आप को इस बड़े मुकाम पे ले पाया है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के पास पहले भी शेयर थे, बट वो शेयर कंपनी प्रमोटर या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के थे जो उसमें इन्वेस्ट करके कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को बढ़ाने में, उसे आगे ले जाने में अपने फंड को इन्वेस्ट करके उस कंपनी को आगे ले जाते हैं, क्योंकि उनको उसमें विजन दिखता है, प्रोस्पेक्ट दिखता है, ग्रोथ दिखता है, तब वो पैसे लगाते हैं पीई इन्वेस्टर। और ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी भी जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, कोई भी। अब जरा गौर से समझिएगा, जब ये प्रमोटर आईपीओ के पहले अपने शेयर कंपनी को बेच दें तो कंपनी के शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर बढ़ जाते हैं, और जब आईपीओ रिलीज होता है तब फ्रेश शेयर इक्विटी के साथ शेयर को भी ऐड करके मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है, और इन शेयर को ऑफर फॉर सेल कहते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश। अब इसी को अगर बर्गर किंग से समझने की कोशिश करें तो जब कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया उस वक्त इनके पास 13.5 करोड़ शेयर, जिनकी कीमत 810 रुपए करोड़ के पास की थी, उनमें से करीब 6 करोड़ शेयर जिनकी वैल्यू 360 करोड़ थी, वो ऑफर फॉर सेल थे। तो अब पहले तो आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं वो राज जिसे जानने के बाद आप सारी कहानी को समझ पाएंगे अच्छे से। अब यहां पर आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। इस चार्ट में हम 2010 से 2020 की कहानी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आईपीओ में किस तरीके से फ्रेश इशू आया। ठीक है, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन मार्केट पिछले 10 सालों में काफी मैच्योर हुआ है
और ये जो मैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहा था, उनका कॉन्सेप्ट भी 2000-2005 के पास में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आया या आना शुरू हुआ या बढ़ चढ़ के आया, जो मार्केट में या कंपनी में पैसा लगाते हैं। जैसा एग्जाम्पल देके हमने बर्गर किंग के बारे में बताया, या आपने और भी दूसरी कंपनी के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, अब चार्ट से हम क्लियर समझते हैं तो आपको पिक्चर समझ में आएगी। अब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि 2010 से 2019 में 2010 से 2019 में फ्रेश इशू का परसेंटेज ऑलवेज ज्यादा रहा है, लेकिन 2020 में लास्ट 2010 से 2019 का सारा रिकॉर्ड टूट गया और वो रिकॉर्ड लो सिर्फ और सिर्फ 13% का फ्रेश इशू है। इसको और आसान कर दें नंबर से, नंबर समझ के आप चौंक जाइएगा। जहां 26,611 करोड़ का आईपीओ इशू में आया, उसमें फ्रेश इशू महज 3,531 करोड़ का था, यानी सिर्फ और सिर्फ 13%। अब मेरा सवाल आपसे है, 2020 में फ्रेश इशू इतना कम क्यों था? आप इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट आप अपना पॉइंट बताएं, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, आपके पैसे मार्केट में लगे हैं, आपका नजरिया जरूरी है, आपको पता चलना जरूरी है ये चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। आई होप आपने रिप्लाई दिया होगा और मैं उसको जरूर चेक करूंगा। अब मैं अपना नजरिया बताता हूं और इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं अलग अलग। पहला पॉइंट ये हो सकता है, मोस्टली जो ये पीई इन्वेस्टर होते हैं 7 to 8 ईयर्स के लिए लगाते हैं और बड़े मुनाफे के बाद एज आईपीओ वो निकल जाते हैं। दूसरा, एक वीडियो मैंने बनाई थी जो यहाँ पे दिख भी रही होगी आपको, क्या ये मार्केट .com बबल तो नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था 1995-2000 के टाइम में बम्पर आईपीओ आए थे। सेम कहानी 2020 बम्पर आईपीओ आए, उस समय में भी आईपीओ में बम्पर लिस्टिंग मिली, अभी भी बम्पर लिस्टिंग मिली। अब जो 1995-2000 के टाइम में था, क्या था, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिनका फंडामेंटल नहीं था, ग्राउंड नहीं था, लेकिन बम्पर लिस्टिंग मिली, बाद में धराशायी। 2020 में भी काफ़ी कंपनी आ रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनके फंडामेंटल को बहुत ही भौकाली तौर पे दिखाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में उनमें भौकाल है नहीं, कहीं ना कहीं रियल फंडामेंटल मिसिंग तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये है ध्यान देने की बात। तीसरा, शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ओवर वैल्यू हो, इसलिए प्रमोटर या इन्वेस्टर निकल रहे हो 2020 के आईपीओ में जो गंगा बह रही है उसमें हाथ धोकर। तो फाइनल नोट क्या आया, यानी कुछ तो ऐसा मिसिंग पॉइंट है जिसको हम प्रॉपरली एज अ पिन पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, बट पी इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं। इसलिए हमें मार्केट में एक्सट्रीमली ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर खुद एक बात ऑलवेज बोल रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा, बस कब आएगा ये पता नहीं है, और हम मार्केट पे नजर रखे हुए हैं, किसी भी न्यूज पे नजर रखे हुए हैं, जिससे कि हम तैयार रहें। और हम अपने रिटेल भाइयों से भी कहेंगे, आप अलर्ट रहें, इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है, आईपीओ अप्लाई करना है, पैसा कमाना है, बट डरना नहीं है। ये जो सिखाया गया है इसको एज ए एजुकेशन के लिए एज ए अलर्ट मोड पे रहना है। तो कैसा लगा ये एजुकेशन, कैसा लगा लर्निंग, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आगे ही ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लाएंगे, साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, तो सारी मार्केट की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।